जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 27 और 28 मई 2022 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि मई माह के ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। 27 मई को प्रदोष व्रत रखा जाएगा, ज्येष्ठ माह का पहला प्रदोष व्रत है। और 28 मई शनिवार को मासिक शिवरात्रि है, तो इन पर भी चर्चा रहेगी। दोस्तों, राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करेंगे 27 मई की। 27 मई शुक्रवार का दिन है और ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि ये सुबह 11:44 तक है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सौभाग्य नाम का इस दिन योग बन रहा है और अश्विनी नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा इस दिन मेष राशि में गोचर करेंगे और सूर्य वृषभ राशि में पहले से ही विराजमान चल रहे हैं। इस दिन का राहु काल का समय सुबह 11:34 से लेकर दोपहर 12:18 तक का है। 28 मई की चर्चा करते हैं। 28 मई शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि ये दोपहर 1 बजे तक है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शोभन नाम का योग बन रहा है इस दिन और भरणी नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा इस दिन भी मेष राशि में ही गोचर करेंगे और सूर्य वृषभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। इस दिन का राहु काल का समय सुबह 8:51 से लेकर 10:34 तक का है। तो कोई भी शुभ कार्य करना हो, नया निवेश करना हो या नए काम की शुरुआत करनी हो तो राहु काल में करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य सफलदायी नहीं होता। तो ये थी इन 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही आपकी राशिफल की चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो 27 और 28 मई ये दोनों ही दिन आपके लिए सावधानी भरे हैं, क्योंकि यहाँ आपका कुछ मानसिक तनाव बढ़ सकता है, आप चिंतित रह सकते हैं। छठे भाव में चंद्रमा का गोचर हो रहा है और छठा भाव ये रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है, नकारात्मकता का प्रतीक है। तो इसमें नकारात्मक विचारों से आप घिरे रहेंगे, कुछ मानसिक परेशानियों से घिरे रह सकते हैं। साथ ही कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी आ सकती हैं जो आपके कार्य करने की क्षमता को भी प्रभावित करेगी। तो स्वास्थ्य का यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आपके कुछ काम भी पेंडिंग रह सकते हैं या आपके विरोधी आपकी खराब सेहत का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए इस समय अपनी सेहत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। परिवार में ज़मीन से जुड़ा विवाद हो सकता है आपका, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा, तो सावधानी बरतें। और शत्रु भी इस समय आप पर हावी रहेंगे। आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न करने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो शत्रु पर भी आपको नज़र रखनी है। अपनी कोई भी गुप्त योजनाएं, अपना ऐसा कोई भी काम, कोई भी ऐसी चीज़ किसी के साथ भी शेयर ना करें जिससे कि आपको बाद में परेशानी हो। जब तक आपका कोई काम पूरा ना हो जाए या आप श्योर ना हो जाए किसी चीज़ के लिए, तब तक वो किसी के साथ शेयर ना करें और हर किसी पर भरोसा भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है, इसकी पहचान आपको करनी है और ये बहुत मुश्किल आपके लिए रहेगा। ना चाहते हुए भी इस समय आप अपनी ऊर्जा और अपने धन को व्यर्थ खर्च करते भी दिखाई देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप हर वाद विवाद से दूर रहें और दूसरों को अपनी प्रभावित करने वाली कला और सही सोच और समझ से हर समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। और साथ ही इस समय अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने घर के, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। और अगर कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो बहुत ही सोच समझ कर लें। अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेकर या अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर ही आप किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुँचें, क्योंकि मानसिक तनाव के कारण, चिंता के कारण सही समय पर सही निर्णय लेने में भी परेशानी रहेगी। और क्योंकि छठा भाव ऋण का भी कारक है, तो यहाँ किसी से ऋण लेना और किसी को पैसा देना उधार में, ये दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगी। और आपके स्वभाव में क्रोध और मानसिक तनाव का प्रभाव ये आपके परिवार के वातावरण को, आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा, उसको भी खराब कर सकता है। इसलिए हर मानसिक तनाव से बचें। स्वभाव में नरमी बनाकर रखें, यानी क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखें। प्रेम संबंधों की भी बात करें तो इस समय प्रतिकूल समय रह सकता है आपके लिए। किसी को प्रपोज अगर करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। और इस समय पति पत्नी दोनों का घर और व्यवसाय में
सामंजस्य बनाकर रखना ये पारिवारिक और आपकी आपसी संबंधों को मजबूत करेगा। माता पिता का सहयोग मिलेगा आपको। आर्थिक पक्ष भी आपका यहाँ मजबूत होगा, लेकिन फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इस समय आप अपने सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। और जहाँ सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी तो आपका धन भी खर्च करना पड़ेगा आपको, जिससे आर्थिक परेशानी भी बढ़ सकती है। तो इसलिए फिजूल खर्चों पर नियंत्रण भी रखना होगा। काम की अधिकता के चलते अधिक थकान और मानसिक तनाव से परेशानी रह सकती है, तो खुद को आराम दें, खुद के लिए भी समय ज़रूर निकालें, क्योंकि जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तभी आप काम भी अच्छे से कर पाएंगे और दूसरों का ख्याल भी अच्छे से रख पाएंगे। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको सबसे पहले रखना है। और समय की शुभता के लिए उपाय आप ज़रूर करें। नकारात्मकता से बिल्कुल दूर रहें। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी बिल्कुल न होने दें। और नकारात्मकता को दूर करने के लिए आप गायत्री मंत्र का जप कर लें। जितना हो सके ओम नमः शिवाय मंत्रों का भी आप जप करेंगे तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और वैसे भी शिव आराधना का तो बहुत ही शुभ समय है ये। 27 मई और 28 मई ये दोनों ही दिन भगवान शिव की आराधना के दिन हैं। 27 मई शुक्रवार को ज्येष्ठ मास का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। और हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को काफ़ी शुभ और ख़ास माना जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 28 मई को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा। और मासिक शिवरात्रि का व्रत ये भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, इसलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इस दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। तो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि 28 मई शनिवार के दिन पड़ रही है। और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही ऐसी भी मान्यता है शिवरात्रि को लेकर कि मासिक शिवरात्रि का व्रत रखकर भगवान शिव की कृपा पाई जा सकती है। असंभव और कठिन से कठिन कार्यों को भी पूरा किया जा सकता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन रात और दिन पूरा दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जा सकता है और आप करते हैं तो इसका आपको लाभ भी ज़रूर मिलेगा। इस दिन व्रत रखने से, भगवान शिव की आराधना करने से, शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। तो इसलिए भगवान शिव की आराधना करें, शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और भगवान शिव को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय हैं। तो इस तरह से भगवान शिव की आराधना करें और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।